अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां सलीम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर। आइए उनसे जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को वो किस तरह देखते हैं। जी मियां साहब, क्या कहते हैं आप? मौजूदा जो इस खत्े में गुज़रते वक्त के साथ तब्दीली आ रही है, और मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली पूरे खत्े के लिए पूरी दुनिया का रोड मैप चेंज करेगी। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो सुपर पावर की है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता था और दुनिया का सुपर पावर समझता था अपने आप को, वो वियतनाम के बाद दूसरी दफ़ा अफ़गानिस्तान में मुंह की खाते हुए एक दफ़ा फिर नाकामी के मामलात लेकर और वापस मुड़ा है, और अपनी फ़ौज, अपने मामलात सारे, अपनी आवाम यहाँ पर जानी नुकसान, माली नुकसान करने के बाद एक दफ़ा फिर वो बुरी तरह पिट के पूरी दुनिया में बदनाम होके, पूरी दुनिया में नाकाम होके वो वापस लौटा है। तो मैं समझता हूँ अब उसकी सुपर पावर वाली पोजीशन ख़त्म हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि चाइना दुनिया की दूसरी सुपर पावर सामने आ चुकी है, और दुनिया को अब मान लेना चाहिए कि चाइना इस वक्त सुपर पावर है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है, तो अफ़गानिस्तान की जो इतनी बड़ी ये गेम चेंज हुआ है, इसके पीछे भी खाली तालिबान नहीं है, इसके पीछे चाइना है, इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे रशिया है, इसके पीछे तुर्की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो रोड मैप चेंज हुआ है, ये खाली तालिबान की वजह से नहीं हुआ है, ये वक्त की ज़रूरत थी। अगर चाइना, पाकिस्तान और रशिया अगर ये इन्वॉल्वमेंट ना करते, तो मैं समझता था कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती थी, क्योंकि जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में बन चुकी थी, अमेरिका वहाँ पर पिट चुका था। अमेरिका को एक नया मुल्क चाहिए था कि वो वहाँ पर एक नई जंग शुरू करे, ताकि दुनिया को उधर इन्वॉल्व करके वो अपने मामलात हासिल कर सके। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। अमेरिका की ये सारी जो उसकी ज़हनी आलूदगी थी वो सब ख़त्म हुई, और एक नया ग्रुप, एक नया खित्ता, एक नए मामलात, एक नया सीन सामने आया, और वो सीन तालिबान की शक्ल में। अफ़गानिस्तान इस वक्त अपने जो उनके अपने तालिबान हैं, शहरी हैं, उनकी हुकूमत की तरफ बनाने में जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली है, और ये तब्दीली तकरीबन तमाम मुल्कों के लिए बाइस बेहतरी होगी। मियां साहब, क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत आएगी? देखिए, जहाँ तक इस्लामी हुकूमत का तल्लुक़ है, तो ये आप इस्लामी हुकूमत कहते किसे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हो, हम उनकी मिसाल देते हैं। उनकी मिसाल ये थी कि गरीब भूखा ना सोए, यतीम के सर पे हाथ रखा जाए, हर इंसान को उसके हकूक़ दिए जाएं, औरत मर्द का जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया उसके मुताबिक उनको हैसियत दी जाए। यही इस्लामिक कानून है। जहाँ तक तालिबान की बात कर रहे हैं कि वो इस्लामी कानून लाना चाह रहे हैं, तो उनको ये सारे स्टेटस चलाते हुए उनको दुनिया के बेशतर ममालिक और इंटरनेशनल जो NGOs हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, ह्यूमन राइट्स हैं, इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का अफ़गानिस्तान वो गलती की पोजीशन में नहीं है। अगर आज अफ़गानिस्तान में पिछली गलतियां दोहराई गई, जिसकी वजह से कि यहाँ पर बार बार जंग मसलत की गई, बार बार बाहर से ताक़ुतें आकर यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाती रही,
तो मैं समझता हूँ अब उनके पास मौका नहीं है, अब उनको इस्लामी मुमलकत बनाना पड़ेगी और उसके साथ इंटरनेशनल लॉज की उनको एहतराम करना पड़ेगा और ह्यूमन राइट्स के जितने भी उनके मामलात हैं उनको अहमियत देनी पड़ेगी और वो वक्त की अहम ज़रूरत है। मियाँ साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने अमेरिका, तालिबान, इन सब को एक मेज़ पर बिठाया। जितनी मीटिंग्स हुई उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये चीज़ बावर करवाई कि आज इस्लाम और दहशतगर्दी दोनों अलग-अलग हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के ममालिक को एक सोच, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और वो सोच थी कि अफ़गानिस्तान में ताकत की बजाय टेबल टॉक किया जाए, डायलॉग किए जाएं, वहाँ पर लोगों के, वहाँ की आवाम के मसाइल देखे जाएं कि वो आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान का किरदार बेहतरीन किरदार था और उस बेहतरीन किरदार की वजह से आज अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने जा रही है। पाकिस्तान के किरदार की वजह से आज अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने गंदे अज़ाइम लेकर आया था यहाँ पर, वो मुँह की खाकर वापस चला गया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है, अगर अफ़गानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी खराबी होगी। तो इसलिए पाकिस्तान अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, कभी भी इस वक्त को मिस करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि हर गुज़रते लम्हे को वो कैश करवाएगा। गुज़रते लम्हे पे हर लिहाज से लम्हा ब लम्हा उसकी जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करेगा। मियाँ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।